My dear Shine family members, good morning. चेयरमैन शाइन ग्रुप राशिद नसीम शाइन परिवार के अपने उन सभी एसोसिएट्स के लिए इस वीडियो में दिए गए संदेश जिसकी 4 लाइनें बड़ी प्यारी हैं। और सबसे पहले तुम उन लाइनों को अपने शब्दों में मतलब अपनी फीलिंग के साथ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि गायक ने लिखा भी है सिमडी सर का संदेश। तो जिस समय वीडियो बनकर आई थी उस टाइम तो मैंने खैर इन संदेशों को जो है आप सभी लोगों तक मैं नहीं पहुंचाया था इस वीडियो के साथ में। लेकिन आज मैं शाइन परिवार के उन लोगों को जो वाकई इस लाइन को जी रहे हैं उन लोगों को लाइन समर्पित करता हूं, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिन्हें ये गाना बहुत अच्छा लगा, ये लाइनें बहुत प्यारी लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लाइन उनके लिए नहीं थी। कहा जाता ना कि हर शख्स क्रांतिकारी भगत सिंह को पसंद करता है, लेकिन उनके घर में भगत सिंह पैदा हो ये कोई पसंद नहीं करता। बड़ी बातें, कुर्बानियों वाली बातें, साहस वाली बातें, वीरता वाली बातें हर किसी को पसंद है। हर कोई गर्व करना चाहता है कि कोई वीर उसका आदर्श है। लेकिन जब वीर बनने का मौका मिले तो ये कुर्बानी बहुत कम लोग दे सकते हैं या देना चाहते हैं। तो 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो इन लाइनों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरे वो जो इन लाइनों को लिखते हैं तो अपने पूरे दिल के भाव को डाल देते हैं उसके अंदर। और चंद लोग वो होते हैं जो ऐसी लाइनों को जीते हैं और जिनके ऊपर लाइनें लिखी जाती है। सत सत नमन है उन सभी लोगों को, उन सभी बच्चों को जो आज इन लाइनों को जी रहे हैं कि हादसों से नहीं संकल्प को तोड़ना चाहिए। हादसे तो होते ही रहते हैं, होंगे, ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में हादसे ये एक आम बात है अगर आप ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, क्योंकि हादसे कभी भी गलियों में या छोटी मोटी सड़कों पे पगडंडियों पर नहीं होते हैं। हादसे हमेशा जो होते हैं वो हाईवे पर होते हैं। हमेशा हाईवे जहाँ पर तेज़ स्पीड में लोग चलते हैं वहाँ होते हैं। पैदल चलने वाली जगहों पर, घिसट चलने वाली जगहों पर, साइकिल रिक्शा चलने जगहों पर हादसे नहीं होते हैं। वहाँ छोटी मोटी चोटें लगती हैं, आदमी गिर गया साइकिल से। लेकिन जब आप स्पीड से चलते हैं, जो आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अंग है रफ्तार, जब उससे चलते हैं तो हादसे होना स्वाभाविक सी बात है। अब हादसों से बचने के लिए आपने किस तरह का प्रिकॉशन ले रखा है ये आपके ऊपर होता है। फिलहाल कहा जाता है ना, हादसों से नहीं संकल्प को तोड़ना चाहिए, तेरे कदमों को मुश्किलों में भी दौड़ना चाहिए। कि बहादुरी तो तब है कि जब आप के कदम मुश्किलों में दौड़ रहे हैं। कहा जाता है ना कि बहती हुई धाराओं के साथ तो कोई भी तैर जाता है, लेकिन वीर वो होता है जो धाराओं के विपरीत अपनी भुजाओं का बल दिखा करके विपरीत धाराओं में तैर करके बाहर आता है। तो हकीकत है कि हादसों में नहीं संकल्प को तोड़ना चाहिए, तेरे कदमों को मुश्किलों में दौड़ना चाहिए, तभी आप वीर हैं। सफर पर चल पड़ो साहस का सहारा लेकर। किसी के सहारे के भरोसे क्यों बैठे हो? खुद का साहस अगर आपके पास में है, आपके साथ में है, तो उसका सहारा लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अभी तो दिल में तेरे स्वाभिमान बाकी है। अगर दिल में सच में स्वाभिमान बाकी है तो अपने साहस का सहारा लेकर बढ़ जाना चाहिए। आज कुछ लोग यही कर रहे हैं। इस वीडियो में जिस तरह का साइट विजिट दिखाया गया, जिस तरह के माहौल दिखाए गए, इस वीडियो में जिस तरह से चारों तरफ आप देख रहे हो गर्दा उड़ाती हुई गाड़ियां दिखाई दी, आरंभ है उसका, इसके ऊपर के सारे फोटोग्राफ्स आरंभ है उसका। अब जो काम शुरू होने जा रहा है, आहट है उस तूफान की जो दस्तक दे रहा आज आपके दरवाजे पर, कि आपके साहस का सहारा लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलों में भी दौड़ने का साहस मिलेगा आपको। क्योंकि हादसों से संकल्प जो तोड़ देते हैं वो कभी भी कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा हादसे मेरी अपनी खुद की ज़िंदगी में आए होंगे, क्योंकि मेरे ख्वाब आप सबसे कई गुना ज़्यादा बड़े थे। आज पटना की साइट पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये मात्र चंद लोगों की फोटोग्राफ्स हैं। जिस प्रकार से हम, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे बक्सर हो, कमिंग आने वाले दिनों में इलाहाबाद हो, कानपुर हो,
लखनऊ हो, वृंदावन हो, जेवर एयरपोर्ट हो, उत्तराखंड हो, जयपुर हो, दिल्ली एनसीआर की हमारी सारी सारी प्रॉपर्टीज़ हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, साउथ हो, जी गिन लीजिए, गिनते चलिए। फिर से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम एक समय में हिंदुस्तान में NH2 पर सबसे ज़्यादा साइट खरीदने वाले थे। हर 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में हमारी साइटें थी। हम शुरू करते थे दिल्ली एनसीआर से, ख़त्म होते थे जाकर बंगाल में। तो अब एक बार फिर से तैयारी कर लीजिए गिनने की कि कितनी जगहों पर शाइन परिवार दस्तक देने जा रहा है। समय की कमी है, बस अभाव है मेरा कि जो मैं लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो कस्टमर्स एसोसिएट पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर मैं आज एक बार फिर से गिनाता हूँ तो चलिए आप गिनिए, जहाँ हमारी संपत्तियाँ देख करके आप आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में दारूएड़ा, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, वृंदावन और उत्तराखंड, इन सारी जगहों पर आपने विजिट करी। और आपसे पहले हमने जब यहाँ पर मार्केटिंग शुरू करी थी तो एक्चुअली जुलाई के मंथ से मैंने काम की शुरुआत कर दी थी। बहुत पहले मैंने वीडियो शेयर किया था। उत्तराखंड में हमारे काफ़ी लोग गए थे, प्रॉपर्टीज़ देख करके आए थे। आने के बाद वहाँ पर मेरा काम शुरू हो चुका था। करीब 3 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय मैं कर चुका था जब मैंने आप लोगों को दस्तक दी, जब मैंने आप लोगों को आवाज़ दी। अपनी ट्रेडिशनल सेल के थ्रू 3 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय हमारा जा चुका था। ब्यौरा भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर रात को आखिर में, आप देख लीजिएगा कि हमने कहाँ कहाँ पर कितना माल बेचा हुआ है। लेकिन आज जब एक बार फिर से कहा जाता है ना कि वो मोहब्बत जो है शाइन परिवार के लोगों से वो जाती ही नहीं, तब लाख कोशिश कर लो ना, लाख दूर हट जाओ ना, लेकिन जब भी कुछ लोग आ जाते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है और एक बार वो फिर वही पुरानी बातें याद दिला देते हैं, कुछ वीडियोस दिमाग में आ जाते हैं। ज़िंदगी जी करके मैं आया हूँ वहाँ से, कैसे भुला दूँ मैं वो हालात, वो हाल, वो माहौल, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो स्टेज, वो भीड़, वो तालियां, वो हूटिंग, वो शोर शराबा, वो क्रेजीपन लोगों का, वो पागलपन, गाड़ियों की का लंबा काफिला, वो जी करके मैं आया हूँ। कैसे भुला दूँ? आप ज़रा बताइए तो सही ना, कोई और पैदा हुआ जिसने इन 3 सालों में ऐसा करके दिखाया हो? नहीं, नहीं पैदा हो सकता है दूसरा कोई, क्योंकि शाइन सिटी बनाने के लिए ज़िंदगी से ज़्यादा मौत से मोहब्बत करनी पड़ती है। और यस माय डियर, मैं करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी मौत से मोहब्बत है, क्योंकि मुझे ये परवाह नहीं मैं ज़िंदगी कैसे गुजार जा रहा हूँ। मुझे परवाह इस बात का है कि जिस दिन मैं मर रहा हूँ ना, जो मेरा आखिरी दिन है, उस दिन मैं क्या सोच रहा हूँ। पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मेरी सांसें रुक रही हो ना, उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे लिए परवाह वो करता हूँ मैं। तो आज अगर मैं इन सारी चीज़ों को निपटाए बगैर इस दुनिया से चला जाऊं, जैसे भी जाऊं, तो एक कलेश सा दिल के अंदर रह जाएगा, एक कसक सी दिल में रह जाएगी कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन आज अगर मैं ये पूरा कर जाऊं तो मैं जब भी जाऊंगा इस दुनिया से ना, तो पीछे लोग इस बात की मिसाल देंगे कि एक बंदा था जिसने आखिरी दम तक फाइट करके अपने शाइन परिवार को उस दलदल से निकाला। और मैं निकाल लूँगा, 100% मैं निकाल लूँगा। तैयार हो जाइए, खड़े हो जाइए। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे कितने लोग हैं आज हमारे परिवार में। मैंने शुरुआत करी थी तो 5-10 लोग आए थे। उन 10 से 100 के बारे में जब बात हुई ना कि आज 10 लोग हैं, सर कल 100 लोग हो जाएंगे, तो बस दिन ही गुजरे थे, 10 से 100 में संख्या बदल गई थी। मैं बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, नहीं तो शायद मेरे ख्याल से मैं 5 गुना आगे होता भी, क्योंकि एक एक आदमी से 40-40 मिनट बात होती है, 1 घंटे बात होती है। 10-15-20 मिनट वाली बात अगर होना तो संख्या दुगनी तीन करूँगा मैं। एक बार साइटें लॉन्च कर लूँ, लोगों को काम पे लगा लूँ, लोग अपने अपने काम पे लग जाए, उसके बाद करूँगा मैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, शाइन परिवार का ये मुखिया, आपका चेयरमैन, आपका गार्जियन, शाइन परिवार का वो डेडिकेटेड वर्कर जिसने अपने हाथों से एक तुनका जोड़ करके शाइन बनाया था, कि चलो एक बार फिर से मेरा संदेश आपको है
कि हादसों से नहीं संकल्प को तोड़ना चाहिए, तेरे कदमों को मुश्किलों में दौड़ना चाहिए। सफ़र पे चल पड़ो साहस का सहारा लेकर, अभी तो दिल में तेरे स्वाभिमान बाकी है। तो बस ये मान के चलिए कि अभी अपने सपनों में जान बाकी है, सपने मरे नहीं अभी अपने। आइए मैं इनवाइट करता हूँ शाइन परिवार के अपने सभी शेरों को कि एक बार फिर से खड़े होकर के दिखा देते हैं कि हाँ हम ओरिजिनल हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग, हमारे कॉपी का सी जो होता है ना, सी, वो दूसरे वाले सी हैं, पहले वाले सी नहीं है वो।